प्रशिक्षण में 5 ग्राम पंचायत के लगभग 100 लाभान्वित किसानों ने भाग लिया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को डॉक्टर हीरालाल यादव द्वारा जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने की विधि के बारे में बताया गया। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक अजय बागड़ा ने किसानों को जैविक विधि द्वारा कीट व व्याधि नियंत्रण, खेती में जिप्सम का महत्व तथा खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजमोहन चौधरी द्वारा किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। बैंकिंग जगत से ओम प्रकाश सैनी द्वारा किसानों को बैंकिंग फ्रॉड व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के रेखा शर्मा, सुभाष सैनी, प्रताप सिंह, सीताराम देवंदा तथा राजविका से राजेश पारेता आदि उपस्थित रहे। जन जागरण संदेश प्रहलाद मीणा के साथ फिलहाल हम जयपुर जिले के अनंतपुरा गांव के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर कृषि विकास केंद्र के द्वारा एक दिवसीय परंपरागत कृषि के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथ है कृषि सहायक अधिकारी डॉक्टर हीरालाल जी यादव गोविंदगढ़ के। हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से परंपरागत कृषि के क्या लाभ है और किस प्रकार से ये देखते हैं और किस प्रकार से किसानों को ट्रेनिंग दी है, जिनको किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचेगा। सर बताइए किस प्रकार क्या ये योजना है, किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, ये योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल जो खेती करते आ रहे थे, जैसे आज के समय में किसान भाई बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से खेती दिन बर दिन खराब होती जा रही है, ज़मीन खराब होती जा रही है और मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इस स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा मिलाकर एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ है और इस योजना में किसानों को हम जैविक खेती के बारे में अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि उसको रसायनों की छोड़कर उनको जो बायो है, उनके जैव उर्वरक है, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो ऐसे रसायन है जिनका रेजिड्यू इफेक्ट ज़्यादा आता है शरीर पे और पौधों पे, उनका कम उपयोग करके और अपने सजीव को बचाना है। इस प्रकार से जो किसान की जो लागत अधिक आती है, उस लागत को भी कम किया जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से हम परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में हम बताते रहते हैं। तो सर इसमें किसानों को कुछ फ़ायदा मिला है, बताना चाहोगे आप कि गोविंदगढ़ के अंदर कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी, हमारे पास जो गोविंदगढ़ ब्लॉक है, इस गोविंदगढ़ ब्लॉक में 5 पंचायतों से 100 किसानों का चयन किया गया है, जिसमें 5 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में 20-20 किसानों का चुनाव करके उनका क्लस्टर निर्माण करके उनको जानकारी दी जा रही है। और उन किसानों को हम कुछ अनुदान के रूप में राशि भी दे रहे हैं और उनके जो जैविक खेती है और जिसका जैविक खेती के रूप में जो केचुआ खाद का प्रयोग किया जा रहा है, उस केचुआ खाद के निर्माण इकाई के रूप में भी अनुदान राशि, और इसके अलावा जो बायो एजेंट है वो भी किसानों को अनुदान के रूप में दिए गए और उनका उपयोग करने के बारे में इनको बताया गया है। चलिए, डॉक्टर साहब ने बताया किस प्रकार से परंपरागत कृषि का फ़ायदा है, उसी चरण के अंदर अपन आगे चलते हैं कृषि प्रेक्षक श्री अजय जी शर्मा से, तो बात करते हैं। क्या बात है। राम राम किसान भाइयों। आज कृषि विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय PKVY योजना अंतर्गत 100 किसानों की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। PKVY योजना जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये किसानों को जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट, जैविक काढ़ा के अंतर्गत कृषि जो की जाती है उसके बारे में किसानों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे बीच आज जो प्रशिक्षण के अंदर बैंकिंग सेक्टर से श्रीमान ओम प्रकाश जी सैनी उपस्थित थे तथा किसानों के स्वास्थ्य व रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी के लिए श्रीमान ब्रजमोहन जी चौधरी जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो उपस्थित थे। उन्होंने किसानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा परंपरागत कृषि से संबंधित बहुत अच्छी लाभदायक जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाई। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनकी ज़ुबान से हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनको जैविक खेती का फ़ायदा मिल रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। रासायनिक खेती पहले करते थे, अब जैविक खेती को अपनाकर कितना खुश है, उनके बारे में अपन किसान की ज़ुबान से सुनते हैं। देखिए, जैविक खेती किसान के लिए सबसे बढ़िया आज के टाइम में स्रोत है।
कुछ समय पहले किसानों को ये रासायनिक खेती जो करवाई गई थी उसमें ये था कि खेती जो थी उसमें कुछ ज़मीन में पोषक तत्व कम थे, तो पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए वो यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो है किसान के पास पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद है, और फिर गोबर को भी उन्होंने केंचों से कंबाइन करके केंचों से उस खेती को बहुत अच्छा फर्टल बनाया है और बहुत अच्छा उत्पादन आ जा रहा है। पहले किसान ये सोचता था कि मेरा उत्पादन घट जाएगा, आज किसान को ये लगता है क्योंकि उसकी ज़मीन का ऑलरेडी पीएच बढ़ चुका है, तो पीएच बढ़ाने से उसकी प्रोडक्शन क्षमता वैसे भी ज़मीन कम आ रही है, तो पीएच मेंटेन हो रहा है उसका केंचों के जब ज़मीन में डालते हैं, और बिल्कुल फसल का उत्पादन उतना ही आ रहा है जो साधारण खेती से आता है। उसका फ़ायदा आपको मैं दूसरा और बताऊँगा कि जो जैविक खेती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभप्रद है कि आज जो आदमी खाना खाता है और जो यूरिया से जनरेट खाना खाता है उसकी स्वास्थ्य में आपको सहजी बुखार नहीं आएगा, आपकी हेल्थ लंबी होगी, आपके जानवरों का जो दूध और चारा खाने का तरीका भी अलग रहेगा, वो भी स्वस्थ रहेंगे, वो जानवर जो है ना वो समय पे गाभिन होंगे और उनका दूध भी ठीक रहेगा। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जैविक खेती का, क्योंकि मुझे लगता है कि आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जैविक खेती के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो आज जैविक खेती को बढ़ाने के लिए आप केंचुए की खाद तैयार करो, और केंचुए से जो वर्मी कंपोस्ट से जो खाद बनता है उसको जाव में डालोगे तो आपके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। सर मैं पूछना चाहूँगा, जो अपने रासायनिक खेती है और जैविक खेती है, इसमें आप तो घर पर अनाज यूज लेते होंगे जैविक खेती का? जी। तो इसमें कोई स्वाद में अंतर भी है क्या? बिल्कुल, रात और दिन इसका स्वाद का अंतर है। अगर आप जैविक खेती की रोटियां जो लेंगे तो उनका स्वाद आपको बहुत ही अलग लगेगा। यानी कि मैं आपको इसका और सबसे बड़ा उदाहरण क्या दूं, एक शहर का एक आदमी मेरे घर में एक बच्ची को लेके आया और उसने अपनी बच्ची को जब दूध पिलाया तो वो छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, तो उसने दूध पी के जो आहा की, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया मेरे लिए खुशी थी। और उनके माँ बाप ने कहा कि ये दूध तो जो है हमने शहर में कभी पिया नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट का फ़र्क है जो बच्चे बोलते हैं। जन जागरण संदेश के लिए प्रहलाद सहाय मीणा की रिपोर्ट।